क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा एक 15-16 साल के बच्चे को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे देखकर एकदम भौंचक्का सा रह जाता है। उसने सोचा नहीं था कि आखिर 15-16 साल का लड़का भी उनके लिए खतरा बन सकता है। तभी मजिस्ट्रेट उस 15-16 साल के लड़के से कुछ सवाल करता है। मजिस्ट्रेट का पहला सवाल था कि तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे का जवाब आता है आजाद। मजिस्ट्रेट फिर सवाल करता है कि पिता का नाम? तो बच्चे का जवाब आता है स्वतंत्रता। मजिस्ट्रेट तीसरा सवाल करता है तुम्हारा पता क्या है? तो बच्चे का जवाब आता है जेल। ये सुनते ही मजिस्ट्रेट चौंक सा जाता है और वो गुस्सा होकर उस बच्चे को 15 दिन की जेल की सजा सुना देता है। उस बच्चे को 15 दिन जेल में रहना पड़ता है और उसी दौरान उसको इतना मारा पीटा जाता है कि वो एक एक दिन सख्त और मजबूत होता जाता है। इस 15 दिन सजा पूरी होने के बाद वो जब जेल से बाहर निकलता है तो उसका स्वागत फूल मालाओं से किया जाता है और उसकी अखबार में धांसू स्टाइल में फोटो छापी जाती है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि एक महान क्रांतिकारी भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद थे। नमस्कार, मैं सुरेंद्र, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घटना तक में। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ दिलचस्प घटनाओं के बारे में। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा में सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर एक बच्चे का जन्म होता है। प्यार से नाम रखा जाता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का परिवार पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलों में रहा करता था, लेकिन अचानक से अकाल पड़ जाने के कारण उनका पूरा परिवार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मध्य प्रदेश में भावरा में आकर रहने लगता है। माता जगरानी देवी चंद्रशेखर को संस्कृत का एक विद्वान बनाना चाहती थी, लेकिन चंद्रशेखर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उनके मन में चल रहा था कि वो कैसे देश को आज़ाद कराएंगे और कैसे भारत से अंग्रेजों को वापस खदेड़ कर भगाएंगे। इसी के चलते वो अपना घर छोड़कर चले गए। चंद्रशेखर अपने फूफा के यहाँ रहकर पढ़ाई करने लगे और साथ साथ में वो क्रांतिकारियों के साथ आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लेने लगे। वो दौर साल 1919 के आसपास का था, जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था और आंदोलन एकदम पीक पर था। आंदोलन में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जा रहा था और जो लोग भी दुकान खोलकर विदेशी चीज़ों को बेचते थे उन दुकानों के सामने लेटकर विरोध प्रदर्शन किया जाता था। इसी दौरान चंद्रशेखर भी असहयोग आंदोलन की लड़ाई में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए थे और इसी दौरान उन्हें अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। चंद्रशेखर जेल से बाहर निकलते हैं, उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत होता है और लोगों के द्वारा उन्हें एक नया नाम दिया जाता है। लोगों के द्वारा उन्हें आज़ाद कहकर पुकारने लगा जाता है और इसी दौरान उनके नाम के आगे आज़ाद जुड़ जाता है। उनका पूरा नाम हो जाता है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद अब आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे थे, लेकिन उनका मानना था कि अहिंसा के द्वारा भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती है। उनका आंदोलन हमेशा उग्र रहा करता था और उनके साथ में जितने भी लोग थे वो भी उग्र स्वभाव वाले थे। उनके आंदोलन के लिए खूब सारे हथियार चाहिए होते थे और साथ में पैसा भी। इसके लिए उन्हें पैसा जुटाने में काफ़ी परेशानी होती थी, तो उन्हें अलग अलग हथकंडे अपनाने पड़ते थे। और इसके लिए हमेशा उन्हें सरकारी दफ्तरों को लूटना पड़ता था। लेकिन तभी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों की आंख में खटकने लगे। वो घटना थी काकोरी ट्रेन डकैती की, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद और उसके कुछ साथियों के द्वारा ट्रेन से जा रहे अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया जाता है। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद को उस दौरान पता चलता है कि अंग्रेजों का कुछ पैसा, कुछ खजाना ट्रेन में इधर से उधर ले जाया जा रहा था। तो चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों के द्वारा उसे लूटने का प्लान तैयार किया जाता है। जब अंग्रेजों का वो खजाना ट्रेन में रखकर ले जाया जा रहा था तो चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ साथी एक स्टेशन पहले से ही ट्रेन में चढ़कर बैठ जाते हैं, ताकि नियत स्थान आने पर वो लोग चैन पुलिंग करके ट्रेन को रोक सके। कुछ साथी ट्रेन के इंजन के पीछे वाली डिब्बे में जाके बैठ जाते हैं ताकि वो लोग ड्राइवर को कंट्रोल कर सकें।
चंद्रशेखर और कुछ साथी नियत स्थान पर जाकर छुपकर बैठ जाते हैं और वो ट्रेन के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। जब ट्रेन नियत स्थान पर आती है तो उनके कुछ साथियों के द्वारा चैन खींचकर ट्रेन को रोक दिया जाता है और अंग्रेज सिपाहियों की कनपटी में पिस्तौल तान कर उसमें रखा हुआ खजाना चंद्रशेखर आजाद उनके साथियों के द्वारा लूट लिया जाता है। और इस तरह से चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों के द्वारा जो पैसा लूटा गया था वो अंग्रेजों का पैसा था और वो बहुत सारा था। तो इसलिए अब अंग्रेज शांत रहने वाले थे नहीं, वो अपना खजाना पाने के लिए और उन लुटेरों के लिए खून देने को भी तैयार थे और खून लेने को भी। और इसीलिए अंग्रेज चुन चुन कर उस घटना को अंजाम देने वालों को ढूंढने लगे और जो भी मिलता उसे मौत के घाट उतारने लगे। साल 1927 के आसपास 5 लोग अंग्रेजों के हत्थे चढ़ चुके थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लोहड़ी जैसे नाम शामिल थे, जिन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था और मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपना रूप बदलने में माहिर थे, इसलिए वो अंग्रेजों के हाथ ना लग सके। वो छुपते छुपाते कभी कानपुर में अपना ठिकाना बनाते, तो कभी झांसी, कभी ओरछा और कभी इधर तो कभी उधर। वो हमेशा रूप बदलकर अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब रहते। वो हमेशा रूप बदलते और अंग्रेजों को चकमा देकर इधर से उधर निकल जाया करते थे। चंद्रशेखर आजाद के साथी लगातार शहीद होते जा रहे थे और इस दौरान चंद्रशेखर आजाद का जो आंदोलन था वो धीमा पड़ता जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद भी कमजोर होते जा रहे थे, क्योंकि एक एक करके अंग्रेजों के द्वारा उनके साथियों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद छुपते छुपाते किसी तरह झांसी पहुंचे और वो अपने एक दोस्त के यहाँ रहने लगे। उनके दोस्त का नाम था रुद्र नारायण सक्सेना। उनकी दोस्ती का अंदाज आप यहीं से लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कई महीनों तक उनके घर में छिपे रहे थे। नारायण सक्सेना के मकान के नीचे एक कमरा बना हुआ था, जहां पर अक्सर चंद्रशेखर आजाद छिपे रहते थे और अक्सर अपने साथियों को लेकर वहां पर आज़ादी की लड़ाई की मीटिंग भी किया करते थे। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद को लगा कि रुद्रनारायण की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। तो चंद्रशेखर आजाद ने रुद्रनारायण की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उससे कहा कि तुम मुझे अंग्रेजों को सौंप दो, उससे मिलने वाले जो इनाम है उसमें खूब सारा पैसा मिलेगा और इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा। लेकिन रुद्रनारायण ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो ऐसा करके कभी भी भारत को धोखा देने वाले नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद अपना रूप बदलकर इधर उधर भटक रहे थे। तभी उनके साथियों को पता चला कि उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। उनके माँ बाप बेहद गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास सहारे के लिए कुछ नहीं है। उनके दोस्तों ने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि इसमें से कुछ पैसा आप अपने घर को भिजवा दीजिए। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद से उसके साथियों ने ऐसा कहा, चंद्रशेखर आजाद तुरंत गुस्सा हो गए और चिल्लाकर बोले, मेरे अकेले के माँ बाप नहीं हैं, सभी के माँ बाप हैं, और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है मेरे माँ बाप की सेवा करने की तो लो उठाओ पिस्तल और उन्हें गोली मार दो, उनकी सेवा हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद के मुंह से ये शब्द सुनते ही उनके सारे के सारे साथी चुप हो गए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे थे हमारे महान क्रांतिकारी योद्धा, जिन्हें ना तो अपनी चिंता थी और ना ही अपने घर वालों की। उन्हें सिर्फ एक ही चिंता थी और वो चिंता थी देश को आज़ाद कराने की। चंद्रशेखर आजाद के दोस्त रुद्रनारायण एक अच्छे क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी थे। बताते हैं कि रुद्रनारायण इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते थे कि आप और हम जो भी चंद्रशेखर आजाद की फोटो देखते हैं, जिसमें वो एक हाथ में पिस्तल लिए होते हैं और एक हाथ उनका मूंछों में ताव दे रहा होता है, वो फोटो रुद्रनारायण के द्वारा ही चंद्रशेखर आजाद की बनाई गई थी। बताते हैं कि अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को पहचानते नहीं थे, लेकिन उन्हें जब उस फोटो के बारे में पता चला तो उन्होंने रुद्रनारायण से संपर्क किया और कहा कि वो उस फोटो के बदले उन्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं। लेकिन रुद्रनारायण ने वो फोटो देने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन अंग्रेजों की तलाश अब जल्द ही पूरी होने वाली थी, क्योंकि वो दिन नज़दीक आ रहा था जिस दिन अंग्रेजों को चंद्रशेखर आजाद की तलाश थी। तारीख थी 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर आजाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में अपने कुछ साथियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वो कुछ मीटिंग कर सकें। लेकिन तभी चंद्रशेखर आजाद के एक पुरानी साथी, जिनसे
उनकी कुछ कहा-सुनी हो गई थी। उसने अंग्रेज़ों से मुखबिरी कर दी, चंद्रशेखर आज़ाद से गद्दारी कर दी। उसने उसने अंग्रेज़ों को चंद्रशेखर आज़ाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद होने की सूचना दे दी और ये सूचना पाते ही अंग्रेज़ सिपाही सैकड़ों की तादाद में अल्फ्रेड पार्क पहुँचे और वहाँ पर चारों तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया। जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद पर चारों तरफ से गोलियां बरसाई जाने लगी। इस तरह अचानक हुए हमले से चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल भी संभल नहीं पाए। उनके पास सिर्फ एक पिस्तौल थी और कुछ गिनी हुई गोलियां, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। वो लगातार अंग्रेज सिपाहियों का सामना करते रहे और वो चुन चुन कर अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारते रहे। जब चंद्रशेखर ने पाया कि अब उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची हुई है और अब वो अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते, उनके हाथों मारे जाएंगे, तो वो बची हुई एक गोली को अपने माथे पर उतार लेते हैं और जाते जाते उनके मुंह से एक शेर निकलता है कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। और इसके बाद मौके पर भी चंद्रशेखर आज़ाद की वहाँ पर मौत हो जाती है, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बगैर किसी को बताए हुए। जब लोगों को इस बारे में पता चलता है तो लोग अल्फ्रेड पार्क के उस पेड़ के नीचे पहुँचते हैं जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी। लोग वहाँ से मिट्टी उठाते हैं, कोई माथे पर लगाता है, कोई शीशी में भरता है, कोई रुमाल में बांधकर अपने घर ले जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर बिलख बिलख कर रोते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद होने के इतने सालों के बाद भी आज भी लोग अल्फ्रेड पार्क जाते हैं, उन्हें नमन करते हैं और बताते हैं कि आज भी उनके दोस्त रुद्र नारायण के घर में, जहाँ पर चंद्रशेखर रहा करते थे, वो पलंग आज भी मौजूद है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद बैठा करते थे, सोया करते थे। तो ये थी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।